कैसे हाल चाल है आप सभी लोगों के? बढ़िया दोस्त। नमस्कार देवी हिमांशी, हेलो पवन भाई, कैसे हैं मेरे छोटे भाई? नमस्कार भाई रंजीत बाबू। नमस्कार मेरे भाई। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, दुरुस्त होंगे, बहुत बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज मैं बहुत सारा पढ़ना बेटा, तो सीधी काम की बात करेंगे, इधर उधर बिल्कुल भटकने की बात नहीं करेंगे। आज मैं आप लोगों का वर्ड एडवांस करना एक अगला लेवल लेकर चलने की कोशिश करूंगा, ठीक है? आज मैं आप लोगों के साथ मिलकर वर्ड एडवांस का एक अगला लेवल लेकर चलने की कोशिश करूंगा। हम लोगों ने आप सभी के साथ मिलकर नॉन फाइनाइट वर्ब्स के इस परिवार से मुलाकात करनी शुरू की है ना? अब देखो बच्चों, नॉन फाइनाइट वर्ब्स, ठीक है जी, नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो होती हैं, अब अगर हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स की बात करते हैं तो नॉन फाइनाइट अपने आप में है तो वर्ब का ही हिस्सा, और जब वर्ब की हम बात कर रहे होते हैं मेरे बच्चों, जब भी हम वर्ब की बात कर रहे होते हैं, इसको क्या हो गया बेटा? इसको क्या हो गया? ठीक है भाई, चलिए कोई बात नहीं, ठीक कर लेते हैं। जब भी हम बच्चों नॉन फाइनाइट वर्ब की बात करते हैं तो नॉन फाइनाइट वर्ब कायदे से होती अपने आप में वर्ब ही है, और वर्ब होने का मतलब हमें समझ में आता है कि इनके अंदर कुछ और नहीं, अपने आप में टेंस के फीचर्स तो होंगे ही होंगे। टेंस के फीचर्स तो अपने आप में होंगे ही होंगे, क्यों? क्योंकि ये अपने आप में वर्ब है, और वर्ब की खास पहचान क्या होती है? वर्ब किसी न किसी एक्शन को बताने का काम करती है। ये बात समझ आ रही है? हाँ कि ना? करेक्ट बेटा? ओके भाई, ठीक है। और जब भी हम इसकी बात कर रहे होते हैं तो नॉन फाइनाइट वर्ब के अंदर टेंस की क्या क्वालिटीज हम दिखा सकते हैं, टेंस की क्या क्वालिटीज हम इसके अंदर बता सकते हैं, ठीक है ना? तो मेरे बच्चों आज हम समझने की कोशिश करते हैं टेंस का इंपैक्ट इसके अंदर कैसे जा सकता है, यानी कि नॉन फाइनाइट वर्ब के अंदर हम टेंसेस का क्या इंपैक्ट दिखा सकते हैं या क्या इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तैयार हैं मेरे दोस्तों आज कुछ नया सीखने के लिए? ठीक है जी, है ना? करेक्ट है। आइए मेरे बच्चों, कहानी पर मेहनत करने की कोशिश करेंगे और बहुत प्यार से समझने की, थोड़ा गहरा मामला है। आज हमें पढ़ाई पर थोड़ा ज्यादा फोकस देना है, बाकी थोड़ी कम करनी है भाई। तो मेरे बच्चों टेंस की अगर हम बात कर रहे हैं तो टेंस के अपने अपने एस्पेक्ट्स होते हैं, टेंस के अपने अपने पहलू होते हैं, और वो पहलू कौन कौन से होते हैं बेटा? टेंस के अंदर हम इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं, कंटीन्यूअस टेंस यूज करते हैं, परफेक्ट टेंस यूज करते हैं और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस यूज करते हैं। तो हमें ये समझना है कि क्या नॉन फाइनाइट वर्ब्स के अंदर भी टेंसेस की इसी तरीके की खूबसूरतियां जुड़ी हुई होती हैं। आज मेरे बच्चों एक काम करते हैं, इस तरफ हम लिस्ट बना लेते हैं। क्या चीज भाई? इस तरफ हम लिस्ट बना लेते हैं इंफिनिटिव की, ठीक है ना? इंफिनिटिव के अंदर अगर हमें टेंस का फीचर डालना है तो हम इसे क्या कहेंगे? ठीक है जी, तो हम इसे क्या कहेंगे? फाइन। और इसी लिखी हुई इंफिनिटिव को एक्टिव वॉइस में कैसे लिखा जाता है, इसी इंफिनिटिव को एक्टिव वॉइस में कैसे लिखा जाता है, एक एक करके इन चीजों को दोस्तों हम समझने का काम करेंगे, ठीक है? थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करने में कंटेंट बहुत प्यारा है, इंप्रूव होगा और बहुत महसूस करोगे आप, आज बहुत अच्छा सीखा। देखो भाई, सबसे पहले इंफिनिटिव को हम इंडेफिनिट रूप में अगर लिखने की कोशिश करते हैं तो ये टू के साथ वी1 अपने आप में लिखा जाता है। इसे साथ लिखा जाता है, टू के साथ वी1 लिखा जाता है। सामने उदाहरण लिख रहा हूं मैंने आपके सामने लिखा, आई वांट राज टू क्लीन माई बैग, ठीक है जी। अब इस लिखे हुए वाक्य का अर्थ हम समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं चाहता हूं, किसको चाहता हूं? राज को। राज क्या करेगा? साफ करेगा किसी को? मेरे बैग को, ठीक है जी। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हाँ कि ना? अब इस लिखे हुए वाक्य के अनुसार अगर हम समझने की कोशिश करें मेरे बच्चों, तो यहाँ राज अपने सेंटेंस का अब रूल बनता है इस लिखी हुई नॉन फाइनाइट वर्ब के लिए, ठीक है ना जी। अब ये अपने में इंडेफिनिट क्यों है? ये अपने आप में इंडेफिनिट इसलिए है क्योंकि यहाँ ये नहीं पता चलता कि आखिर यह इंसान काम कब करेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? आखिर यह इंसान काम कब करेगा, अब करे या कब करे। दूसरी चीज, फिर दूसरी चीज आती है हमारे सामने कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए। अगर कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम इंफिनिटिव लिखने की कोशिश करेंगे तो टू के साथ हमें बी लगाकर और आईएनजी इसके साथ बना देना होगा। उदाहरण के लिए समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? मैंने आपके सामने कहा आई वांट राज, और उसके बाद क्या लिख दिया मैंने? टू बी स्टडीइंग इंग्लिश नाउ। अब इसकी हिंदी को थोड़ा सा समझने का काम करना। मैं ये चाहता हूं, मैं क्या चाहता हूं? मैं ये चाहता हूं कि राज नाम का जो लड़का है ना, वो इस समय क्या करे? इस समय वह अंग्रेजी पढ़ रहा हो, मैं ये चाहता हूं, ठीक है ना जी। इसलिए बात के अनुसार हम अगर समझने की कोशिश करूं, ठीक है? चलो ऊपर वाले सेंटेंस के अनुसार ये बना लेते हैं ना, आसान हो जाएगा। ओके फाइन, ऊपर वाले सेंटेंस के हिसाब से, बिल्कुल ऊपर वाले सेंटेंस के हिसाब से हमें क्या समझ आया? मैं चाहता हूं, क्या चाहता हूं? राज करता रहे, क्या करता रहे? आप कहेंगे सफाई करता रहे किसी रूम की, ठीक है जी। कब कब खत्म की बात नहीं, हाँ कि ना? बेटे हम माइक में लिख देता हूं कि ऊपर लिखना मैं भूल गया था, ठीक है भाई? इसकी हिंदी में क्या समझ में आई? मैं ये चाहता हूं कि जो राज नाम का लड़का है, फिर से सुनिए भाई, मैंने ये कहा मैं ये चाहता हूं कि राज नाम का ये जो लड़का है, मेरी बात समझ रहे हैं? तो जो राज नाम का लड़का है वो यह काम कर रहा हो इस समय, मैं ये चाहता हूं, ठीक है जी। फिर आपके बाद तीसरी बात हमारे सामने, और तीसरी बात कौन सी होगी मेरे भाई? तीसरी बात आ गई हमारे सामने जिसे हम कहते हैं परफेक्ट टेंस। अब परफेक्ट टेंस का काम कैसे करेंगे बेटा हम? जब टू के साथ हम लगाते हैं है और इसे है के साथ हम लगाते हैं किसको? थर्ड फॉर्म वर्ब को। इसको लगाते हैं बेटा थर्ड फॉर्म वर्ब को। अब बात को समझने की कोशिश करते हैं, इसी को परफेक्ट टेंस में लेकर जाना है तो हम क्या कहेंगे? आई वांट राज, मैं चाहता हूं कि राज इस काम को पूरा कर चुका हो, तो है लगाकर हम यहां पर क्या लगा देंगे? थर्ड फॉर्म लगा देंगे, ठीक है ना? थर्ड फॉर्म लगा देंगे क्लीन, और उसके बाद हमने क्या लिख दिया? माय रूम। मीनिंग को ध्यान से समझने की कोशिश करना। सर मैं चाहता हूं, क्या चाहता हूं? कि राज डूअर किसी का सफाई कर चुका हो, किसी की सफाई कर चुका हो मेरे कमरे की, ठीक है जी। थोड़ी थोड़ी हिंदी बनाने की भी कोशिश किया करो, ठीक है ना? थोड़ी सी समझने के लिए हिंदी को बनाकर भी देखने की कोशिश करो, ठीक है भाई? हाँ कि ना? अच्छा लगेगा आप लोगों को। ओके भाई, फिर एक आता है हमारे सामने टेंस का चौथा एस्पेक्ट, जिसका नाम हम क्या कहते हैं बच्चों? इसका नाम है परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम इसको किसमें कहेंगे? टू के साथ है के साथ हमने क्या लिखा? बीन, बीन के साथ हमने क्या चीज को जोड़ दिया? आईएनजी। अरे हाँ ना? और हम जानते हैं कि परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंसेस के अंदर ना हम यूज करते हैं हमेशा क्या चीज? सिंस या फॉर। क्या यूज करते हैं बेटा? सिंस या फॉर। अरे हाँ ना? चलो एक उदाहरण इसका भी मैं बना देता हूं। मैंने कहा आई वांट राज टू हैव बीन क्लीनिंग सिंस मॉर्निंग। इसका मतलब क्या समझ में आया? इसका मतलब क्या समझ शाबाश, बहुत बढ़िया बेटा रजनी, सोनाली, पंकज, बहुत बढ़िया रंजीत भाई, शाबाश शाबाश। रंजीत ने एग्जांपल बनाया, आई वांट गोपाल सर टू बी टीचिंग फॉर एसएससी एग्जामिनेशन। नाइस एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल। अब इसका मीनिंग मेरे साथ मेरे बच्चों समझने की कोशिश करेंगे। सर मैं चाहता हूं राज क्या कर चुका हो? आप कहोगे कर चुका हो नहीं सर, वह सुबह से यह काम कर रहा हो। समझ रहे हैं? यही दुआ है इस लिखी हुई वर्ब का, ठीक है ना? मैं चाहता हूं कि राज नाम का जो लड़का है वो सुबह से क्या कर रहा हो? मेरे कमरे की सफाई कर रहा हो, ठीक है भाई? हाँ कि ना? तो इन लिखी हुई हमारे सामने इंफिनिटिव्स की बात कर रहे हैं हम, तो इन लिखी हुई इंफिनिटिव्स के अंदर हम टेंसेस की भी फीचर्स डाल सकते हैं, ठीक है ना? ओके भाई, चलो भाई। अब अगर मेरे बच्चों आप लोग इन्हीं लिखी इंफिनिटिव्स के यहाँ पर हमने क्या बनाने की कोशिश की बाबू? आप कहेंगे एक्टिव वॉइस गुरुजी। अब अगर इन्हीं का हम पैसिव बनाकर दिखाएं तो लो भाई, आपको ये सब पैसे तो आपने वैसे तो हमें अलग टॉपिक में बताने हैं, लेकिन इनके अलग से भी होते हैं। मैं कहूंगा बिल्कुल हाँ, ठीक है ना जी। ये बिल्कुल अपने आप में जरूरी है, समझने की कोशिश करते हैं। आइए जरा मेरे साथ, ठीक है भाई? पैसे बनाने के लिए हमारे पास दो ही तरीके हैं, कितने हैं? दो ही तरीके हैं। पहला तरीका टू के साथ अगर जीवन को हम जोड़ देते हैं तो पैसे बनाने के लिए टू के साथ बी लगाकर थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। पैसे दो के ही बनाने संभव है, ठीक है ना जी? एक तो इंडेफिनिट के और एक परफेक्ट के। तो परफेक्ट का भी पैसे बनाना सिखा देता हूं आपको, टू हैव और उसके बाद थर्ड फॉर्म। पैसे बनाने की कोशिश कैसे करेंगे? टू हैव इसके साथ क्या लगाएंगे? बीन, और उसके साथ क्या लगा देंगे भाई? थर्ड फॉर्म, ठीक है? अब आपकी बारी है दोस्तों, अब आपकी बारी है। आप थोड़ी सी मेरे लिए मेहनत करके दिखाएंगे सर, इसका और मेरे बच्चों इसका, दोनों का पैसिव मेरे साथ जरा ध्यान से बनाकर देखें। पहले वाले का पैसिव मैं बनाता हूं, दूसरे का दोस्तों पैसिव आप बनाएंगे। मैं पैसिव बनाता हूं। मैंने कहा आई वांट, फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे? माय रूम टू बी क्लीन्ड, आगे क्या लिखेंगे? बाय राज। खत्म। एक बार परफेक्ट का पैसिव बना के दिखाओ फटाफट से। अरे वाह शाबाश, बहुत बढ़िया सोनाली, बहुत बढ़िया लालू यादव, बनाओगे भाई। तो आप लोगों के साथ बनाना बहुत मुश्किल नहीं था हमारे लिए, बिल्कुल सेम पैटर्न पर ही हम लिखेंगे। आई वांट माय रूम टू हैव बीन क्लीन्ड बाय राज, ठीक है? बिल्कुल आसान था, है ना? अब थोड़ा सा मुझे आपको इस मामले को और थोड़ा प्यार से खूबसूरत तरीके से समझाने की जरूरत है, ठीक है ना? हमारे दिमाग में ये सवाल तो आएगा कि एक्टिव से पैसिव बनाने का क्या लॉजिक है? थोड़ा सा हमारा रिवाइज करा दो, हमने बचपन में पढ़े थे आज से करीब 4000 साल पहले, है ना भाई? आज से करीब 4000 साल पहले कभी बचपन में हमने पढ़े थे, बस हमें इसका लॉजिक बता दो, है ना भाई? सुधाकर गुप्ता जी, मन में आएगा ना प्रशांत चौहान ये सवाल? तो मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं, बात को ध्यान से समझना आशीष भाई। देखो बच्चों, बड़े प्यार से इस बात को समझना। वॉइसेस अपने आप में छोटू भाइयों दो हिस्सों में बंटता है, एक जिसे हम कहते हैं एक्टिव वॉइस, एक जिसे हम कहते हैं पैसिव वॉइस, ठीक है जी? और एक्टिव हो चाहे पैसिव हो, सुन रहा है ना तू? एक्टिव हो चाहे पैसिव हो, वो बनेगा किस वजह से? वर्ब की वजह से ही। किस वजह से बनेगा भाई? वर्ब की वजह से ही बनेगा। अनन्या नाउ को देन हम नरेशन में चेंज करते हैं, मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते हैं, ठीक है? चलो भाई, तो एक्टिव और पैसिव जब भी हमारे सामने लिखा होता है तो एक्टिव लिखे हुए सेंटेंस का ढांचा क्या होता है? एक्टिव सेंटेंस का ढांचा होता है जिसमें डूअर, डूअर को ही हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। डूअर को ही हम क्या कहते हैं?
सब्जेक्ट कहते हैं। अब इस लिखे हुए सब्जेक्ट के बाद हम लोगों को लिखी हुई क्या चीज चाहिए, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। ये मेन वर्ब भी हमारे सामने क्या होती है बेटा, फाइनाइट वर्ब होती है, ठीक है। अब इस लिखी हुई फाइनाइट वर्ब के ठीक बाद हमें क्या चीज लिखी हुई चाहिए, आप कहीं सर जी हमें लिखा हुआ चाहिए ऑब्जेक्ट। क्या लिखा चाहिए, ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट को ही हम अपने आप में क्या कहते हैं भाई, नॉन डूअर कहते हैं। ऑब्जेक्ट को ही हम क्या कहते हैं बेटा, नॉन डूअर कहते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं, नॉन डूअर क्या होता है बोलो जरा फटाफट से, आपको सर जी नॉन डूअर ही होता है जो एक्शन का रिसीवर होता है, रिसीवर ऑफ एन एक्शन, ठीक है ना, एन एक्शन। और एक्शन के नाम पर मैं कहता हूं ना रिसीवर ऑफ वर्ब, तो आप इसको गलत नहीं समझेंगे, ठीक है जी, ठीक है भाई। अरे हाँ, थोड़ा सा ध्यान से इस बात को समझने का काम करना। मैंने आपसे ये सामने लिखा, ध्यान से देखिएगा, किरण इज राइटिंग अ लेटर, ठीक है जी। अब इस सवाल को हम एक्टिव के अनुसार समझने का काम करें। अपनी सर जी जो किरण लिखा है ना, ये हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है और ऐसा सब्जेक्ट जिसको हम डूअर कह देंगे, ठीक है जी, करता। ये होगी गुरुदेव इसकी हेल्पिंग वर्ब, ये है हमारी फाइनाइट वर्ब, ठीक है। अब लिखा उसने क्या है, अ लेटर, इसे हम ऑब्जेक्ट कहेंगे और ऑब्जेक्ट को ही हम एनडी, एनडी का मतलब क्या कहते हैं दोस्तों, नॉन डूअर। एनडी का मतलब क्या होता है भाई अमित कुमार, नॉन डूअर। बेटा वोकैबुलरी अंडर प्रिंट है, जैसे ही होगी अवेलेबल आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। बिल्कुल निश्चिंत रहिए दोस्तों, आपसे ज्यादा आपकी पढ़ाई को लेकर आपको बार बार चिंतित रहता है, हमेशा याद रखना, ठीक है दोस्तों। ओके, अब ये बच्चों आप इस लिखे हुए सेंटेंस का पैसिव बनाते हैं, तो पैसिव बनाने के लिए क्या करना होगा, सर ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हम सेंटेंस की शुरुआत में लेकर आएंगे। ऑब्जेक्ट शुरुआत में आए तो इसका मतलब हमें क्या समझ में आया, शुरुआत में नॉन डूअर आ गया, शुरुआत में क्या आ गया, नॉन डूअर आ गया, है ना। अब हम लोग आगे लिखने का काम करते हैं हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। इस मेन वर्ब को हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं, क्या कहते हैं, फाइनाइट वर्ब कहते हैं, ठीक है। अब आपको पैसिव बनाने के लिए एक बात याद रखिएगा, पैसिव बनाने के लिए एक बात याद रखिएगा, हेल्पिंग वर्ब लिखी हो चाहे बी की कोई भी फॉर्म हो, उसके साथ थर्ड फॉर्म लिखना ही पैसिव होता है। क्या बोले हम, ध्यान से सुने तुम, ए चंदन भाई ध्यान से सुने तुम। पैसिव का मतलब क्या होता है, पैसिव का मतलब होता है या तो कोई हेल्पिंग वर्ब उसी के साथ बी की कोई भी फॉर्म और उसके साथ थर्ड फॉर्म लिखी हुई हो, सेंटेंस की शुरुआत में नॉन डूअर के पैसिव होगा, करेक्ट है, हाँ कि ना। अब हमें ये चीज समझ में आई कि पैसिव बनाने में हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करते हैं हम। आगे हम लिखने की कोशिश करते हैं प्यारा सा प्रीपोजिशन खासकर बाई, और इसके साथ हम लिखने का काम करते हैं डूअर को आखिर में। और बाई के साथ जब डूअर लिखा जाता है तो इसे हम ग्रामर की भाषा में एजेंट कहते हैं। एजेंट का मतलब क्या हुआ, जिसके द्वारा काम कराया जाता है। अच्छे से समझ में आया मेंटल राजा जी, रीना भाई, मयूर चौधरी चौकी कर, अच्छे से समझ आया। अब दोस्तों इसी का मुझे पैसिव आपके लिए लिखकर दिखाना हो तो मैं कैसे लिखूंगा मेरे छोटे भाई, तो आप गुरुजी पहले लिखेंगे नॉन डूअर को शुरुआत में, अ लेटर, उसके बाद लिखेंगे इज, ठीक है, फिर लिखेंगे क्या चीज, बी, फिर आपने क्या लिख दिया, रिटन बाई, और उसके बाद क्या लिख देंगे, किरण। बात खत्म हो गई गुरुदेव, अरे हाँ ना, ठीक है छोटे छोटे बंदर, है ना, बिल्कुल आसानी से समझ आ गया। अब मैं आपके सामने दो सवाल लिखा हूं, पहले आप इनको बनाकर दिखाएंगे फटाक से, ठीक है ना। सुमित हैज स्कोल्डेड, स्कोल्डेड का मतलब होता है डांटना। बेटे इसका पैसिव बनाकर दिखाओ फटाफट से, और इधर दो सवाल लिख रहा हूं। शाबाश, पहले इसका पैसिव बना, फिर ये दो सवाल है, इनमें चॉइस बनाओ। आओ बेटा, मेरे साथ मिलकर पैसे बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर क्या है, ये हमारे सामने डूअर है, ये हमारे सामने नॉन डूअर है। सब सुमित ने धमकाने का काम किया है नरेश को, तो पैसे बनाने के लिए नॉन डूअर सामने हमने लिख दिया है, इसके साथ थर्ड फॉर्म की वजह से बी लिखा, आगे लिखा स्कोल्डेड, और सबका काम करने वाला कौन है भाई, सुमित। इजी भाई, है ना। तो नॉन डूअर शुरुआत में आता है पैसे में। अब देखो मेरे बच्चों, कॉमन सेंस के दो सवाल आपके सामने, इसको बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि दोस्तों इसकी वजह से बहुत सारी चीजें आपको और आगे समझनी है, बहुत सारी चीजें समझनी है। सवाल लिखा शी सेड, उसने कहा, इस लिखी हुई वर्ब का डूअर कौन है, शी, तो एक्टिव वॉइस में सही होगा। उसने कहा कि बैग, अच्छा बात बताओ, बैग खुद में पैक होगा, बैग को पैक किया गया, बताओ बैग खुद पैक हुआ या बैग को पैक किया गया, दिमाग में सवाल आएगा आपको सर जी, बैग खुद थोड़ी पैक हो सकता है, ये तो अपने आप में नॉन डूअर है, नॉन डूअर होने की वजह से हम पैसिव वॉइस को ही चुनेंगे, बात खत्म, ठीक है ना। याद भाई अच्छे से समझ आ रहा है, अतुल वर्मा, तानिया कटियार, किसी भाई को दिक्कत परेशानी तो नहीं है बेटा, हाँ कि ना। अगले सवाल पे ध्यान से, सर नैना नोटिस, नोटिस का मतलब किसी चीज पर ध्यान देना, ध्यान किसने दिया है बेटा, इस लिखी हुई नैना ने। आगे हम पढ़ते हैं कि दैट के साथ क्या लिखा है, द कैट गेव वाज गिवन द फूड। अब एक बात बताओ, क्या कैट कोई फूड देगी, नहीं सर, कैट को तो फूड दिया जाएगा, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है हमारा ये क्या है, रिसीवर ऑफ द एक्शन है, मेरी बात समझे, यानी कि ये अपने आप में नॉन डूअर इस वर्ब से पहले आ गया, तो पैसिव वॉइस वाला ही आंसर बनाएंगे ना कि एक्टिव वाला। अच्छे से समझ आ गया भाई, अच्छे से समझ आ गया भाई। तो आप लोगों को ये डूअर और नॉन डूअर का खेल समझना है, मेरी सारी बात को बिल्कुल क्रिस्प बना के आपके सामने रख दूं, बिल्कुल क्रिस्प। अगर डूअर शुरुआत में लिखा मिला तो वर्ब का एक्टिव फॉर्मेट में लिखना होगा, और अगर नॉन डूअर शुरुआत में लिखा गया तो सर वर्ब का पैसिव फॉर्मेट में लिखना होगा। अच्छे से याद आ जाएगी, अच्छे से याद आ जाएगी। तनु यादव, तुझे याद ना मेरी आई, किसी से अब क्या कहना, दिल रोया कि आंख भर आई। अब इन दोनों सवालों को फिर से समझने का काम करेंगे हम। यहाँ हमारे सामने जो लिखा है मेरे बच्चों, यहाँ हमारे सामने लिखा है इस वर्ब से पहले इसका डूअर है, इसलिए एक्टिव में है। यहाँ पर हमने इसे पैसिव में क्यों लिखा, क्योंकि ये जो माइनून है ये अपने आप में नॉन डूअर है। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई, अच्छे से, है ना। फिर से समझना भाई, फिर से समझना। यहाँ इस लिखी हुई वर्ब से पहले इसका डूअर है, इसलिए इसको एक्टिव वॉइस में लिखा, और यहाँ हमने इसको पैसिव में क्यों लिखा है, क्योंकि इससे पहले लिखा हुआ ये नॉन डूअर इससे पहले है। कुछ समझ आ गया भाई, कुछ समझ आ गया भाई। अब थोड़ी सी इस बात को और अच्छे लेवल पर और आपको अच्छा एक्सपर्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूं भाई, ये बहुत प्यारा लेवल है मेरे बच्चों। मैं मानता हूं कुछ बच्चों को ये चीज बहुत मुश्किल लग रही होगी, समझ रहे। अब तो भाई कह रहा आप गाना गा के जीत लेते हैं, कमाल करते हैं यार। मैं तो सोचा था पढ़ा के खुश होते हो, तुम तो गाना सुन के खुश होते हो। अब मैं सेंटेंस लिखा हूं, पहले इनको ध्यान से देखना, एक्टिव है ये पैसिव है, अगर पैसिव है एक्टिव है, एक्टिव है पैसिव है, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है बेटा। एक्टिव तो पैसिव बनाएंगे, पैसिव तो एक्टिव बनाएंगे, ठीक है। वो दिल रोया कि आंख भर आई, शाबाश बहुत बढ़िया। ये एग्जाम के क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके सामने, पोर्टर को हम हिंदी में कुली कहते हैं, पोर्टर को हम हिंदी में बच्चों कुली कहते हैं, ठीक है जी, ओके। चलिए चलिए थोड़ी सी मेहनत करके दिखाएंगे, जल्दी जल्दी साक्षी मेरे बच्चे, थोड़ा स्पीड बना के दिखाएंगे, चलिए चलिए।
बनाई बनाई बहुत सारे सवाल कुछ नया सीख रहे हो आज, ठीक है ना। तुक्के लगाने वाले बच्चे तो इस टॉपिक में कुछ भी नहीं सीखते हैं। वो बच्चे आपको पता कहाँ मिलते हैं? वो बच्चे जो तुक्के लगाने वाले होते हैं ना, बच्चे फिर बाद में यूट्यूब पर मिलते हैं कि हमारा ये क्वेश्चन गलत हो गया, एसएससी ने ये पूछ लिया, हमने ये आता था, वो आता था, वो बहुत लेट पता चलता है भाई। अब मेरे साथ क्वेश्चन को समझो सर कि यहाँ पर सब्जेक्ट है इसका इस लाइक्स का ऑब्जेक्ट कौन है हमारे सामने देम। जैसे मैंने आगे बात को पढ़ा तो मदद कौन करने वाला है, इस लिखी हुई वर्ब का कौन मदद करने वाला बन गया अब देम, यानी कि ये इसका डूअर है, इसका लिखा हुआ ऑब्जेक्ट ये है, ऑब्जेक्ट को हम नॉन डूअर कहते हैं। तो बाबू डूअर वर्ब से पहले लिखा मिला तो ये एक्टिव वॉइस है, पैसिव बनाना है, ही लाइक्स को छेड़ने की आवश्यकता नहीं है, नॉन डूअर को उठाकर पहले आपने लिखा, ही लाइक्स बनी है। अब हम इसका पैसिव बना देंगे क्या कहकर, टू बी हेल्प, आगे हम क्या लिख देंगे बाय देम, खत्म हो गया भाई, है ना बेटा। डूअर को सर आखिर में ले जाने से पहले प्रीपोजिशन कंपलसरी चाहिए, पहली बात अच्छे से समझ में आ गई, हां तो बोलो यार नाराज कौन है भाई बताओ। ओ मेरे दिल के चैन, श्रेया इस लिखी हुई एक्सपेक्ट्स का डूअर है। जैसे हमने एक्सपेक्ट से आगे देखा तो इस एक्सपेक्ट्स का ऑब्जेक्ट मीनल है। जब हमने आगे इस लिखी हुई वर्ब को ध्यान से देखा, काम करने का कौन काम कर रहा है भाई, मीनल काम कर रहा है। तो यहाँ इस लिखी हुई वर्ब से बाबू अगर हम समझे, इस लिखी हुई वर्ब से पहले जो मीनल लिखा है ये डूअर हो गया इसका, और काम कौन सा है, द वर्ब, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। सर अगर लिखी हुई वर्ब से पहले डूअर आ जाए तो ये एक्टिव वॉइस हो जाता है हमारे इंफिनिटिव का। सेट दोस्त ओके हाँ ना। अब मेरे भाई छोटे बंदर इसका हम पैसिव बनाने का काम करेंगे। तो ये लिखा हमने श्रेया, आगे हमने लिख दिया एक्सपेक्ट्स, और उसके बाद हमने क्या लिखा बेटा द वर्ब। अब द वर्ब का नाम क्या है, आप कहेंगे सर जी नॉन डूअर, तो नॉन डूअर है तो उसका पैसिव बना देंगे टू हैव बीन डन, और ये हमारे सामने जो डूअर था प्रीपोजिशन लगाकर हम इसको आखिर में भेज देंगे, ये पैसिव बना दिया भाई हमने, ठीक है ओके ओके लेडीज एंड लीडर्स। अब बात को ध्यान से समझते हैं हम, सवाल अब ध्यान से समझना है, टू पार्ट एक्टिव वॉइस है, टू बी पार्ट पैसिव वॉइस है, ठीक है ना हाँ ना ओके भाई। अब हम ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे कि क्या पार्ट का ऑब्जेक्ट यही है या टू बी पार्ट का डूअर ये है, बताओ ध्यान से, बताओ ध्यान से। तो आप इस सवाल को ध्यान से देखेंगे, आप कहेंगे सर ये जो ही है ना इस लिखी हुई वर्ब का डूअर है, हाँ ना, यही जो ही है ना वो इस लिखे हुए पार्ट का डूअर है, मेरी बात समझे। और इस वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन है, द कार, ये इस लिखी हुई वर्ब का ऑब्जेक्ट है यानी कि नॉन डूअर है, समझ रहे। और वर्ब के बाद अगर नॉन डूअर लिखा हुआ मिले तो गुरुदेव पैसिव वॉइस नहीं लिखते हैं, बात खत्म हो गई, ठीक है जी बात खत्म हो गई, ठीक है भाई। एक बात दोस्तों अगले सवाल पर भी काम करते हैं, टू डिसाइड या टू बी डिसाइडेड द कोर्ट्स। एक बात मुझे बताओ बेटा, प्ली का मतलब होता है कानूनी अर्जी, प्ली का मतलब क्या होता है कानूनी अर्जी, जो हम किसी भी वकील के थ्रू किसी भी मतलब कोर्ट में लगाते हैं एक ऐसी रिक्वेस्ट, ठीक है बेटा उसे प्ली कहते हैं। सवाल नंबर 3 की हिंदी को समझना, सवाल नंबर 3 की हिंदी को समझने का काम करना। गाड़ी खड़ी करने के लिए उसने एक प्लॉट रेंट पर लिया, समझे। आप इस वाक्य को ऐसे लिख सकते हैं, ही रेंटेड अ प्लॉट टू पार्क द कार, समझ में आ गया। यही इस रेंटेड का डूअर है, यही इस लिखी हुई टू पार्क का डूअर है, और इस पार्क का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, कार है, ठीक है। इसी लिखे हुए सेंटेंस को दोबारा से लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ही रेंटेड अ प्लॉट टू पार्क द कार, बात खत्म, ठीक है भाई, ठीक है भाई। सवाल नंबर 4 पे आ जाओ, टू डिसाइड टू बी डिसाइडेड द कोर्ट्स द प्ली हैज बीन फाइल्ड। सर प्ली को दाखिल किया गया है, यानी कि ये अपने आप में पैसिव बिल्कुल सही है, क्योंकि प्ली को दाखिल करने वाला कोई होगा तो ये नॉन डूअर है। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, डिसाइड करने वाला कौन है, आप कहेंगे सर डिसाइड करने वाला तो कोर्ट है, यही एक्जेक्टली इसका क्या है डूअर है। तो डूअर अगर वर्ब के बाद आए तो प्रीपोजिशन के साथ आए, ठीक है जी। और अगर प्रीपोजिशन के साथ आए तो हम इसको किसके साथ बताएंगे, सर हम इसको पैसिव वॉइस के साथ बताएंगे ना कि एक्टिव वॉइस के साथ। अब इसकी हिंदी समझने का काम करना, ठीक है। सर डिसाइड किया जाए कोर्ट के द्वारा, इसीलिए कानूनी अर्जी लगा दी गई है, ठीक है जी, ठीक है भाई। देखो पहली बार इतनी गहराई से पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन घबराना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है भाई। सवाल नंबर 5 पे दिमाग लगाएंगे, ईशा महसूस करती है, सॉरी ऐसा महसूस होता है क्या, ईशा दिखती है क्या, टू बी सेड या टू हैव बीन सेड, आगे लिखा है सिंस मॉर्निंग। देखो दोस्तों इस लिखे हुए सिंस मॉर्निंग के अनुसार बताओ आप यहाँ पर क्या लगाओगे, टू बी सेड या टू हैव बीन सेड। पंकज भाई का मतलब बता दो मैंने, कानूनी अर्जी दो बार बताया मेरे बच्चे का ध्यान नहीं है क्लास में, गलत बात है बेटा। अब इस लिखे हुए सवाल की बात कर रहे हैं तो क्या कहेंगे, ईशा प्रतीत होती है क्या सुबह से वो उदास है, तो सिंस या फोर के साथ हम परफेक्ट इंफिनिटिव लगा देंगे, हटाओ भैया। अगला सवाल है, नेहा ने पाया क्या पाया, द बैग्स टू कैरी या टू बी कैरीड द पोर्टर। अब क्वेश्चन 6 और 7 में बना के दिखा, क्योंकि इसी को लेकर मैं आपको क्वेश्चन 4 और 3 बनाकर दिखा चुका हूं। इसी मुझे सही जवाब आपसे ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो। तू दे दे मेरा साथ थाम ले हाथ, चाहे जो भी होगा बस दे दे मेरा जवाब। बेटा क्वेश्चन 5 और 6 अपने आप समझ आ जाएगा, पिछले सारे सवाल का जवाब। क्वेश्चन नंबर 6 मेरे साथ बनेंगे, नेहा ने पाया, सर इस लिखी हुई वर्ब का डूअर नेहा बैठी है, ठीक है जी। आगे लिखा है क्या चीज, बैग्स। क्या बैग खुद ब खुद कैरी करेगा कोई, बताओ क्या बैग अपने आप को कैरी करेगा, आपको नहीं सर। बैग को कैरी किया जाएगा, यानी कि ये नॉन डूअर हमारे सामने हुआ, नॉन डूअर होते ही हम पैसिव वॉइस की तरफ चले जाएंगे, बात खत्म। तो हमारे पास डूअर कौन है, पोर्टर, पोर्टर को हम हिंदी में कुली कहते हैं। पैसिव बनाने के लिए डूअर आखिर में लिखा है तो इससे पहले प्रीपोजिशन बाई भी तो लगाना पड़ेगा ना मेरे भाई, करेक्ट है भाई, ठीक है भाई, बात समझ में आई मेरे बच्चे। अगला सवाल देखते हैं, आई हैव डिसाइडेड द मैच टू प्ले या टू बी प्लेड। आप क्या करेंगे, सर डिसाइड करने का काम किसने किया है, आप कहेंगे सर डिसाइड करने का काम किया है आई ने, खत्म हो गई बात। अब मुझे बताओ बेटा, मैच इस लिखी हुई वर्ब का डूअर है कि नॉन डूअर है, जल्दी से बताओ, बताओ बताओ। मैं अगर आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं, मैच इस लिखी हुई वर्ब का डूअर है कि नॉन डूअर है, आप कहेंगे सर मैच खुद थोड़ी खेलेगा, मैच को तो खेला जाएगा, यानी कि ये अपने आप में नॉन डूअर है। अगर ये नॉन डूअर है तो पैसिव वॉइस के साथ हम इसको बनाएंगे, आगे की कुछ सोचने की जरूरत है ही नहीं, इजी बिल्कुल आसान होगा, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने समझा कि इंफिनिटिव के अंदर हम टेंसेस के फीचर्स डाल सकते हैं, टेंसेस के अकॉर्डिंग इंफिनिटिव काम कर सकते हैं। 4 तरह के इंफिनिटिव के रूप हमने समझे एक्टिव वॉइस में, और इनसे सिर्फ 2 ही तरह के हम पैसिव बना सकते हैं। पैसिव बनाने का तरीका क्या है, इंफिनिटिव से पहले डूअर लिखा है एक्टिव वॉइस, इंफिनिटिव से पहले अगर नॉन डूअर है तो पैसिव वॉइस, दैट्स इट, ठीक है। जो चीजें मैंने आपको हिंदी में बोली हैं आप उन चीजों को अपने नोट्स में अपने हाथों से लिखना, ठीक है भाई, ओके गाइस। अब मैं आप लोगों को सिखाना चाहूंगा जिस तरीके से हम लोगों ने इंफिनिटिव के एक्टिव वॉइस और पैसिव बनाए हैं, क्या उसी तरीके से जेरेंड के भी एक्टिव पैसिव बन सकते हैं। अब मेरे बच्चों बिल्कुल सिखाऊंगा, ये बहुत अच्छा गहरा लेवल है। कुछ बच्चों को हो सकता है लग रहा हो कि इतना बड़ा टॉपिक तो हमने सोचा नहीं था, बाबू टॉपिक बहुत बड़ा नहीं है, समझ हिमांशु सिंह भाई, टॉपिक बहुत बड़ा नहीं है, ये टॉपिक बार-बार रिवीजन आपसे मांगता है, मेरी बात समझ, ये आप लोगों से सिर्फ रिवीजन मांगता है, ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है, ओके चलो भाई। जेरेंड की अगर हम बात कर रहे हैं तो जेरेंड अपने आप में 3 तरह से होता है, एक जिसे हम कहते हैं सिंपल जेरेंड, ठीक है, एक जिसे हम कहते हैं क्या चीज परफेक्ट जेरेंड, और एक जिसे हम लोग कहते हैं क्या चीज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जेरेंड। बहुत प्यारा बहुत मजेदार एरिया हम अब डिस्कस कर रहे हैं। सिंपल जेरेंड तो हम सभी को पता है कि सर जी V1 के साथ आईएनजी जोड़ दो, कोई बात नहीं। आपको इसका पैसिव बनाना है तो पैसिव कैसे बनाएंगे हम, सर हम लिख देंगे बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म, क्या लिख देंगे जी बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म। अरे हां चलो आपके सामने सवाल लिख रहा हूं, मैंने आपके सामने कहा आई लाइक लुकिंग एट हर, मुझे क्या पसंद है उसकी ओर देखना, तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर हाय रब्बा, ठीक है मेरी बात समझे, हां कि ना मेरी बात समझे। सचिन भाई सही कह रहे हैं कि ये टॉपिक बेवफा है, नजर हटी दुर्घटना घटी, आप सही कह रहे हैं साहब। अब एक बार इसमें पैसिव बनाकर दिखाएंगे फटाफट से, ये तो मैंने आपके सामने एक्टिव फॉर्म में लिख दिया, पैसिव बनाकर दिखाएंगे जल्दी से कैसे बनेगा पैसिव। आप कहेंगे आई लाइक को यूं ही हमने छोड़ दिया, इसलिए नॉन डूअर को यहां लिखा, और उसके बाद हमने इस लुकिंग को चेंज किया इसमें बीइंग लुक्ड एट, खत्म हो गई बात भाई, खत्म हो गई बात भाई, हां कि ना, ठीक है ठीक है भाई फिर बस आगे ना। चलो भाई अब आता है हमारे सामने परफेक्ट जेरेंड। परफेक्ट जेरेंड की शक्ल दिखा भाई है दोस्तों, परफेक्ट जेरेंड की स्पेलिंग को ध्यान से देखो भाई, ये बनता है कैसे, हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म लगाकर पैसिव जब हम इसे बनाने की कोशिश करते हैं तो हैविंग के साथ बीइंग लगाकर थर्ड फॉर्म लगाते हैं। उदाहरण देख लेते हैं, उदाहरण देख लेते हैं, एक्टिव से पैसिव बनाने की कोशिश करना, ठीक है जी। अरे हां ना बट ध्यान से सुनना, शी इज हैप्पी हैविंग वॉन द क्विज। बाबू इसका पैसिव बनाकर दिखाएं, पैसिव बनाएं, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। बीइंग का हिंदी मीनिंग क्या होता है, बीइंग का हिंदी मीनिंग होता है ऐसा काम होते हुए, इसको नोट से लिख लीजिएगा, ऐसा काम होते हुए। अब दोस्तों इसका पैसिव हम कैसे बनाएंगे, शी इज हैप्पी हैविंग वॉन द क्विज, शी इज हैप्पी एज इट इज हम लोगों ने लिख दिया, शी इज हैप्पी कोई दिक्कत नहीं, नॉन डूअर को हमने पहले लिख दिया, शी इज हैप्पी द क्विज
बीइंग वॉन, ठीक है ना। अब उसकी खुशी के लिए यहाँ एक प्रेपोजिशन हमें लिखनी पड़ती है, ठीक है ना। ये प्रेपोजिशन का टॉपिक हमें समझाएगा, ठीक है ना जी। फाइन। कभी कभी हम पैसिव बनाने के लिए प्रेपोजिशन टू या फोर का यूज कर लेते हैं, ठीक है हाँ कि ना। ओके जी, ओके भाई। अब परफेक्ट कंटीन्यूअस जेंडर किसे कहते हैं भाई? परफेक्ट कंटीन्यूअस जेंडर किसे कहते हैं? हैविंग के साथ बीइंग लगाकर परफेक्ट बना दिया हमने, ठीक है जी। कंटीन्यूअस बनाने के लिए इसके साथ हम लोगों ने क्या चीज जोड़ दिया? आईएनजी, और इसके साथ हम जोड़ने का काम करते हैं सिंस या फिर फॉर के साथ कोई भी टाइम बताने वाला शब्द, ठीक है। और दोस्तों इसका कोई पैसिव नहीं बनता है, परफेक्ट कंटीन्यूअस का कोई भी पैसिव नहीं बनता है, ठीक है। परफेक्ट कंटीन्यूअस का कोई भी पैसिव नहीं बनता है ना। जैसे मैं आपके सामने कहता हूं राजेश इज, ठीक है जी। राजेश इज, ठीक है जी, सेड फॉर हैविंग बीन, क्या आप इसकी हिंदी मुझे बता सकते हैं वाक्य की? क्या आप इस लिखे हुए वाक्य की हिंदी बता सकते हैं मुझे? बताइए बताइए बताइए। चलो सेंटेंस समझो, आगे लेट्स से सेंटेंस। राजेश है उदास फॉर हैविंग बीन कॉलिंग, क्योंकि लगातार वो कॉल कर रहा है उसे सुबह से, इसी वजह से वह उदास है, ठीक है जी। राजेश उदास है क्योंकि वह सुबह से उसको फोन कर रहा है, ठीक है जी। अब ये ऐसे सेंटेंसेस हैं जो मतलब मेंस के पेपर में ही अधिकतर फंसाए जाते हैं, ठीक है ना। आपके पेपर में जो ज्यादातर काम आने वाला जोन है वो सिंपल और परफेक्ट जेंडर का पैसिव काम आता है। कैसे काम आता है मैं सवाल आपके सामने लिख रहा हूं, ध्यान से चूज कीजिएगा। सेंटेंसेस को मीनिंगफुल तरीके से ठीक कीजिएगा, ठीक है। गिव अवे का मतलब होता है बांटना, गिव अवे का मतलब होता है बांटना, ठीक है जी। जब आप किसी को कोई चीज देते हैं, आपको इन सेंटेंसेस में ये ध्यान से देखना है कि एक्टिव वॉइस कहां है, पैसिव वॉइस कहां है, उसके अनुसार वर्ब को चुनना है, ठीक है। करेक्ट, चलो भाई। भाई सेंटेंसेस को पहले ध्यान से समझना, ठीक है ना। डूअर कहां है, नॉन डूअर कहां है, समझे बाबू? डूअर नॉन डूअर का अगर गेम समझ गए तो फिर सवाल में कुछ दिक्कत नहीं है। शाबाश, बहुत बढ़िया। चलो भाई प्रशांत शर्मा क्वेश्चन समझना। सोनू बेटा लड्डू मंगवा दूं आपके लिए? आपके लिए लड्डू पेड़े मंगवा दूं बेटा? हैं? थक गए होगे एक ही कमेंट बार बार करके, भाई बार बार लिख रहा है सर आई हैव कंप्लीटेड, थक गए होगे बेटा कमेंट करके। लड्डू पेड़े मंगवा दूं? हैं? अभी मंगवा दूं आपको? पहला सवाल, हैविंग लेफ्ट अलोन या हैविंग बीन लेफ्ट अलोन बाय हर फैमिली, राजन कमिटेड सुसाइड। राजन ने सुसाइड कमिट कर लिया, ये इस वर्ग का डूअर है, ठीक है जी। अकेला छोड़ने का काम किसने किया? इस फैमिली ने किया है, यानी कि इस राजन के लिए यहां जो भी लिखा हुआ है इस मामले में राजन नॉन डूअर बन गया। तो अब पैसे बनाने की कोशिश करेंगे, हैविंग लेफ्ट अलोन नहीं, हैविंग बीन लेफ्ट अलोन, हमें यहां पैसे बनाकर चलना पड़ेगा, ठीक है। हिंदी क्या बन गई? इसकी हिंदी क्या बन गई? इसकी हिंदी बन गई अकेला छोड़ दिए जाने पर उसके परिवार द्वारा राजन ने सुसाइड कमिट कर लिया। सवाल नंबर 2, मोहन ने पाया अपना कुत्ता। सर इस लिखी वर्ब का डूअर मोहन है, ये इस लिखी का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जब आगे हम देखने का काम करते हैं तो सर पीटने का काम कुत्ते ने किया है, पीटने का काम स्ट्रेंजर ने किया है, बताओ सोच के। आप कहेंगे सर पीटने का काम कुत्ता थोड़ी करेगा, पीटने का काम तो स्ट्रेंजर करेगा। ये हमारे सामने अगर डूअर है तो पहले तो इसके साथ प्रेपोजिशन हम बनाएंगे और इसी बात को जस्टिफाई करने के लिए हम लोगों को पैसिव वॉइस की फॉर्मेट की जरूरत है और इस लिखी वर्ब का यहां पर ये नॉन डूअर बनता है। बात समझ में आई भाई? बात समझ में आई भाई? क्यों भाई दिमाग हिला रहा ना? दिमाग हिला रहा ना भाई? देखो भाई मेरा हमेशा एक बात का मानना है बेटा, एक बार पढ़ो बेस्ट पढ़ो, बार बार के लिए किसी के पास फुर्सत नहीं है, बार बार पढ़ने के लिए बार बार दिमाग चलाने के लिए अपने पास फुर्सत नहीं है, तो एक बार आखिरी बार सेट हो जाओ मेरे भाई। हैविंग इनवाइटेड, हैविंग बीन इनवाइटेड देम द अंबानीज। सर इनवाइट किसने किया? देम ने या अंबानीज ने? बताओ सर अंबानीज ने गिफ्ट देने का काम किया है, डूअर हो गया। जब हमने देखा तो अंबानीज ने ही तो इनवाइट किया है, यानी कि इस लिखी हुई वर्ब का डूअर भी अंबानी ही है, तो सर इनवाइट किसको किया है? देम को। ये देम इस लिखी हुई का ऑब्जेक्ट है, सर एक्टिव वॉइस में ही जा रहा है, इसलिए ये एक्टिव वॉइस वाला हम लोगों ने वर्ब का फॉर्मेट यूज किया, ठीक है भैया? बोल नहीं रहे हैं तुम, ठीक है भैया? पहला सवाल लेते हैं, आई डू नॉट लाइक इंटरोगेटिंग बीइंग इंटरोगेटेड अबाउट माय प्लान्स। सर मुझे पसंद नहीं है, इस लिखी हुई वर्ब का डूअर यहां है। मेरे प्लान के बारे में सवाल जवाब मैं खुद थोड़ी करूंगा, मेरे प्लान के बारे में सवाल जवाब मैं खुद नहीं करूंगा, तो आप कहेंगे सर पैसिव लगा दीजिएगा बीइंग इंटरोगेटेड अबाउट माय प्लान्स, क्योंकि इसका डूअर कोई और है, समझ तो ज्यादा बेहतर क्या होगा बेटा? पैसिव वॉइस बना देंगे, समझ करेक्ट, समझ में? ये पैसिव वॉइस लेकर चले जाएंगे। हिंदी समझो, मुझे पसंद नहीं है, कोई और सवाल जवाब करे मेरे प्लान के बारे में, ठीक है जी? है ना प्रशांत बेटा? सवाल के अंदर ध्यान से ये देखो क्या है सर, हैविंग इनवाइटेड। आपने ये कहा कि अगर अंबानी को इनवाइट किया जाए तो यहां हमें वाक्य आगे ऐसा बनाना पड़ेगा, लिखा हुआ होना चाहिए ना, समझ? यहां पे ऐसा वाक्य हमें लिखना पड़ेगा जिसमें हमें समझ में आता है कि अंबानी को इनवाइट किया गया, अंबानी यहां नहीं, यहां लिखा होना चाहिए। क्या लिखोगे? हैविंग बीन इनवाइटेड बाय द अंबानीज। सेंटेंस को बनाने का तरीका बदल जाएगा भाई, ओके। अगला सवाल है, राधिका ने अवॉइड किया ज्वाइनिंग या बीइंग ज्वाइंड द क्लास। आप कहेंगे सर इस लिखी हुई वर्ब का डूअर राधिका है कि नहीं? आगे ज्वाइन करने का काम भी यही राधिका कर रही है, तो सर एक्टिव वॉइस में ही हम लिखेंगे ना कि पैसिव में, और इस ज्वाइनिंग का ऑब्जेक्ट क्या है? द क्लास, खत्म, ओके।
ठीक है। अगला सवाल, राधा ने एंजॉय किया कपिल शर्मा को, है ना, हैविंग इनवाइटेड या हैविंग बीन इनवाइटेड एट हर होम। अब सर एक बात ध्यान से समझना, राधा ने इस बात को खुशी से एंजॉय किया। किस बात को खुशी से एंजॉय किया? आगे हमारे सामने क्या लिखा हुआ बेटा, अपने ही घर पर बनाने की बात कही गई है। अरे हाँ ना, अपने घर पर बनाने की बात कही गई है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इस लिखे हुए सवाल में अगर यहाँ कपिल शर्मा को कहोगे तो सर इनवाइट का नॉन डुअल यहाँ पर है, ठीक है ना। राधा एंजॉयड कपिल शर्मा हैविंग बीन इनवाइटेड, पैसिव वॉइस लगाएंगे भाई हम, पैसिव वॉइस इस लिखे हुए नॉन डुअल की वजह से लगाएंगे, ठीक है ना। अगर ये सेंटेंस ऐसे लिखा होता राधा एंजॉयड और उसके बाद हम लिखते हैं अगर हैविंग और उसके बाद क्या लिखेंगे बेटा इनवाइटेड यानी कि एक्टिव वॉइस, तो इसका नॉन डुअल यानी कि कपिल शर्मा हम इसके बाद लिख देंगे। देखो दो तरीके से सेंटेंस बनाया जा सकता है, एक ये तरीका हमारे सामने, एक ये तरीका। ध्यान से समझना, राधा ने एंजॉय किया क्या, हैविंग इनवाइटेड कपिल शर्मा एट हर होम। इस इनवाइटेड का कौन है, राधा, एक्टिव में लिख दिया। अगर कपिल शर्मा पहले लिख देंगे तो हैविंग इनवाइटेड नहीं सर, हम इसको पैसिव लिखेंगे हैविंग बीन इनवाइटेड, ठीक है जी, ओके ठीक है। चलो हो सकता है सवाल में थोड़ा सा आपको दिक्कत आ रही हो, एक सवाल आपके सामने लिख रहा हूं, उसको जब बना दिया आपने तो फिर आप पिछले क्वेश्चन को समझ जाओगे। किरण एप्रिशिएटेड, तरुण ड्राइंग, ड्राइंग का मतलब होता है बनाना, ड्राइंग का मतलब बनाना, ब्यूटीफुल बर्ड्स। बेटा इसी के सेंटेंस का पैसिव बनाकर दिखाएं फटाफट से, एक ही सवाल सारे झंझट पार हो जाएंगे। जो पिछले सवाल में आपको थोड़ी सी गलती हो गई 100 ग्राम दी, तो अभी उसको सबको डालेंगे भाई। यहां से हमारी कहानी बदलने वाली है बेटा, बना के दिखाओ पैसिव फटाफट। भाई अब मेरे साथ सीखने की कोशिश करो, देखो सवाल को पढ़ना सीखो। किरण सेंटेंस का सब्जेक्ट यानी कि डूअर है, एप्रिशिएटेड इस वर्ब का डूअर है, उसने एप्रिशिएट किया किसको, तरुण को। ये इस एप्रिशिएटेड का अपने आप में क्या है, ऑब्जेक्ट है भाई, ठीक है भाई, हाँ कि ना। जैसे हमने आगे इस वाक्य को पढ़ा तो ये लिखी फिर से हमारे सामने एक वर्ब है। अब ये जो वर्ब से पहले तरुण लिखा है इस वर्ब के अनुसार ये डूअर हो गया इसका, है कि नहीं भाई। और इस वर्ब का जो अपना ऑब्जेक्ट है क्या है, ब्यूटीफुल बर्ड्स, यानी कि ये नॉन वर्ब हो गया। तो एक्टिव वॉइस लिखना अपनी जगह सही है, ये एक्टिव वॉइस अपने आप में बिल्कुल सही है, हाँ कि नहीं। फाइन, अब हमारे सामने क्या लिखा है बेटा, एक बच्चे कह रही है परफेक्ट, क्या नाम है, परफेक्ट जेंडर का पैसिव बनाओ। सर यहाँ पर हैविंग भी परफेक्ट है तो पैसिव लिखा तरीका दिखाया था आपको, इन्हीं में से ये हैविंग के साथ बीइंग लगी परफेक्ट पैसिव है। बताओ कैसे बनाओ भाई। गुड मॉर्निंग बेटा, जाग जाओ, बेहोशी से बाहर आ जाओ। किरण एप्रिशिएटेड, अब आप इस नॉन डूअर को पहले लिख देंगे, ब्यूटीफुल बर्ड्स, उसके बाद आपने क्या लिखा, बीइंग ड्रॉन बाय, इस डूअर को लास्ट में लाकर बाय के साथ हम लिख देंगे, क्या चीज माइक्रो। ओके, हमें ये बात अच्छे से समझ में आ गई। तो पिछले क्वेश्चन जो हो सकता है आपका 100 ग्राम 200 ग्राम 50 ग्राम, ठीक है ना, तो वहां जो आपसे गलती हुई होगी या जो समझ नहीं आया होगा, आई एश्योर यू 100% वो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है भाई। बाकी क्लास को एक बार दोबारा से जरूर देख लीजिएगा, ठीक है जी। आइए बच्चों, अब हमारी वर्ड एडवांस की एक आखिरी लड़ाई माफ करो, उसके बाद हम आपके साथ प्रैक्टिस पर लेकर चलेंगे, ठीक है जी। ये हमारी वर्ड का एक आखिरी पड़ाव है, हालांकि वर्ड बेसिक में इसका कहीं ना कोई नाम आपको देखने को मिल जाता है। प्रिया सिंह ने पूछा एप्रिशिएटेड की हिंदी क्या होती है, बहुत अच्छे बेटा। एप्रिशिएट का मतलब प्रशंसा करना, ठीक है, एप्रिशिएटेड इसकी वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। अब पॉजिटिव वर्ब क्या होती है ध्यान से समझना, ठीक है जी, ओके। मात्रा गलत लग गई भाई, तीन वाक्य लिखे हैं, तीनों को ध्यान से समझिएगा प्लीज। सुमित मीना, क्लास को दोबारा से देखना, दोबारा से देखो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। एक बार चीजें आसान होती हैं, जानबूझ के कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। अब ये तीन सेंटेंस में लिखे हैं, पहले वाक्य को मैं आपको लाइव समझाऊंगा, ध्यान से समझना। मैंने पानी पिया, चीयर्स, मैंने पानी पिया। दोस्त इस वाक्य में डूअर कौन है, इस वाक्य में डूअर ये बैठा। मैंने कहा पानी पिलाओ, तो मैंने ये वाक्य किसको कहा है, जो इंसान मेरे सामने है, यानी कि जो इंसान मेरे सामने वो पानी पिलाएगा। इंपैरेटिव सेंटेंस के हिसाब से कौन होगा, आप होगे, ठीक है। अब भाई यहाँ लिखा वाक्य पानी पिलवाओ, ठीक है ना जी। ना तो ये पानी पीने का काम मैं खुद कर रहा हूँ, ना ये पानी पिलाने का काम आप कर रहे हैं। अब मैंने कहा है आपको, आप जाकर कहेंगे किसी तीसरे को, और वो तीसरा यानी कि आपकी प्यारी सी गुरु माता मेरे को पानी पिलाएंगी, है ना। आपकी प्यारी सी गुरु माता मेरे को पानी पिलाएंगी, कहेंगी आओ जरा प्यार से बैठो हमारी गोदी में, हम तुमको पानी पिलाते हैं हमारे प्रिय गोपाल वर्मा। यही होगा मामला, अरे बोलो हाँ। यानी कि पॉजिटिव वर्ब का अब यहाँ से हमें क्या सेंस समझ आ रहा है, क्या मीनिंग समझ आ रहा है। पॉजिटिव वर्ब का मतलब समझ में आता है जब हम किसी अन्य डूअर को काम करने के लिए कॉज करें। कॉज का मतलब क्या होता है, कॉज का मतलब जब हम किसी को प्रेरित करें, समझ रहे, तो इसे हम पॉजिटिव वर्ब के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। आपने किसी को जाकर कहा, दरवाजा तोड़वाओ, दरवाजा मैं खुद नहीं तोड़ रहा, दरवाजा मैं खुद नहीं तोड़ रहा, दरवाजा आप नहीं तोड़ रहे, आप किसी अन्य इंसान को पकड़ के लाओगे, उसको प्रेरित करोगे, भाई साहब दरवाजा तोड़ दे 500 रुपए दूंगा, दरवाजा तोड़वाओ, समझ गया, हाँ कि ना, करेक्ट है। अब ऐसी जो हमारे परिवार की सदस्य हैं, पॉजिटिव वर्ब्स होती तो बहुत सारी हैं, लेकिन हमारी परीक्षा सिर्फ इन्हीं से संबंधित सवाल पूछती है। मेक, ठीक है जी, गेट, हैव, ठीक है जी, ज्यादा होती है, लेकिन ये तीन से ही संबंधित आपसे सवाल पूछा जाता है। मैं बहुत दूर ले जाऊं उससे कोई फायदा नहीं है, अच्छा समझ आ रही है, हाँ कि ना। ये बात समझ आ रही है बेटा। प्रियांशु लिख रहा है सर मेरी इंग्लिश बहुत वीक है, आपकी क्लास मेरे जैसे बिगिनर के लिए सफिशिएंट है, बिल्कुल सफिशिएंट नहीं बेटा, आपके लिए नहीं, आपके लिए क्लास बिल्कुल सफिशिएंट बेटा, ठीक है। मैं बेसिकली मैं इंग्लिश पढ़ा ही नहीं रहा हूं बेटा, ठीक है। इंग्लिश पढ़ाते हैं राकेश यादव सर, ठीक है, आप उनकी क्लास में जाकर पढ़ें इंग्लिश, वो बहुत अच्छा इंग्लिश पढ़ाते हैं। यहाँ इंग्लिश पढ़ाई जा रही है तो हम जो है ना ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं बेटा, ठीक है। चलिए भाई, पॉजिटिव वर्ब मुश्किल से तीन ही हमारे पेपर में आते हैं, ठीक है। मेक, गेट और एक हमारे सामने है, ठीक है ना। बात समझ अब ऊपर लिखी इस बकवास से हमें क्या समझ में आया, जब कोई भी डूअर किसी लिसनर को कहे और लिसनर जाकर किसी और को डूअर को काम करने के लिए कॉज करे, ठीक है भाई, तो इसे हम कहते हैं पॉजिटिव वर्ब, ठीक है बेटा, ओके। अब थोड़ा सा मेहनत कर लेते हैं। देखो मेक के बारे में बेर इंफिनिटी परिवार में ही हमने समझा था, मेक के बारे में बेर इंफिनिटी परिवार में ही हमने समझा था, कैसे समझा था बेटा। इस सेंटेंस के अंदर हमारे सामने सब्जेक्ट लिखा हुआ है, मेक हमारे सामने लिखा हुआ है, ठीक है जी, हाँ कि ना। अब इस मेक के बाद ऑब्जेक्ट लिखा हो तो इस ऑब्जेक्ट को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो इसी के साथ बेर इंफिनिटी हम लगाने की कोशिश करते हैं, हाँ कि नहीं। अब ये जो ऑब्जेक्ट है इस वर्ब से पहले आकर काम करता है, तो ये ऑब्जेक्ट खुद में क्या बन जाता है, डूअर बन जाता है। क्या बन जाता है भाई, डूअर बन जाता है भाई। रुको यार, हमारा हरिराम अच्छे से मोहब्बत के रंग में रख देते हैं, आओ भाई, समझ गए भाई, ये भी दिक्कत नहीं है, ठीक है जी, हाँ ना। और इस लिखे हुए वर्ब का जो हमारे सामने है ऑब्जेक्ट यानी कि नॉन डूअर आके लिखा जाता है। एक सेंटेंस आपके सामने लिख रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, ओके। किरण मेड द चिल्ड्रन या द स्टूडेंट्स कैरी देयर बैग्स, ठीक है। एक बार कैसे पैसे बनाते हैं बच्चे। अंकल यादव पूछ रहा है सर क्या मैं इस बैच से बागी इंग्लिश कर सकता हूं, बिल्कुल नहीं कर सकते बेटा, बिल्कुल नहीं कर सकते। एक और भाई आया है रिंकू बिंदादा, सर ये बैच यूपीएससी के लिए सफिशिएंट है क्या, नहीं बेटे, ये यूपीएससी के बैच में नहीं काम आएगा। यूपीएससी के लिए आपको युगांडा जाना होगा, आपको वहां युगांडा जाने के बाद आपको समझ आएगा, ठीक है दोस्त। चलो भाई आओ भाई आगे समझते हैं। अब अगर हम इसका पैसे बनाते हैं, बेर इंफिनिटी परिवार में हमने समझने का काम किया था, पैसे बनाने के लिए हम क्या कर रहे होते हैं बेटा, पैसे वॉइस में हम क्या कर रहे होते हैं, बी के साथ हम मेल लगाकर और भाई आगे इंफिनिटी इसके साथ जोड़ देते हैं, क्या है भाई, है ना, करेक्ट भाई, बात समझ। अब मेरे बच्चों इधर आ जाओ, पैसे बनाने की कोशिश करते हैं, तो क्या लिखेंगे, किरण वाज सॉरी द स्टूडेंट्स वर मेड टू कैरी द बैग्स बाय किरण,
ये होगी हमारी बात खत्म, ठीक है जी। प्रियांशु जी का फिर से कमेंट आया, साहब कह रहे हैं सर मेरे कहने का मतलब था कि आपके पढ़ाने का लेवल मेरे से हाई लग रहा है अभी। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं बताइए। प्रियांशु जी आपके मन में सिलेक्शन लेना है तो आपकी सारी क्लासेस को ध्यान से पढ़ोगे। आपके मन में सिलेक्शन लेना नहीं है तो सर आप अपने कई सारे कारण पैदा कर सकते हो, ठीक है। आप शुरू वाले दिन से एक छोटी सी चीज समझने की कोशिश करते हो कि मैं बिल्कुल धीरे धीरे हर चीज को कनेक्ट करके पिछली क्लास से अगली क्लास को जोड़ते हुए आपके साथ चलता हूं, ठीक है। ओके, हर चीज को हिंदी में भी बताता हूं, इंग्लिश में भी बताता हूं, चीजों को याद करने के लिए आप लोगों के सामने हिंदी भी लिख रहा हूं, ठीक है। हिंदी के अलावा कोई कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट है तो मैं उसको डायग्रामेटिकली क्लास में बताता हूं, समझ रहे हो बाबू। इससे ज्यादा अगर आप ये चाहोगे ना कि इससे ज्यादा भी कुछ हो जाए तो इससे ज्यादा तो सिर्फ एक ही चीज बचती है कि मैं और आप दोनों मिलकर मजदूरी करने लग जाएं, ठीक है। मैं और आप दोनों भाई मिलकर रिक्शा चलाने लग जाएं, क्योंकि फिर उससे ज्यादा आसान कोई काम नहीं बचता है, ठीक है। अगर आपने अपने मन में ये बात मार ही ली है ना, अगर आपने अपने मन में ये बात मार ही ली है कि सर हमें आ जाएगा, तो सर आपकी मर्जी छाव में नहीं जा सकता, कभी नहीं जा सकता भाई, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल सी बात है, करेक्ट है ना, ठीक है। अब भाई अब ये तो मेक परिवार के सदस्य की बात है, अब मैं आपको समझा रहा हूं मेक से थोड़ा आगे चलने की बातचीत, ठीक है बेटा। अब आपकी बात हमारे सामने दूसरी, ये पहली बात थी बेटा, अब दूसरी बात को हम समझते हैं। गेट से संबंधित पॉइंट को मैं आपके साथ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा काम है आपको जीरो से एडवांस लेवल तक लेकर चलना, आपकी अपनी मर्जी होती है बेटा, आप कहां मेरा साथ छोड़ते हैं और कहां तक आप चीजों को समझते हैं, ठीक है। ओके ओके भाई, अक्षय भाई दूसरा आपका कोर्स कंप्लीट हो गया, कोर्स आपका खत्म हो गया, अक्षय लड्डू बांटो पेड़ बांटो सेलिब्रेट करो एंजॉय करो, ठीक है। एंजॉय करो बेटा, सिलेबस खत्म हो गया बेटे, चलो भाई। अब इस लिखे हुए सेंटेंस को जब हम एक्टिव वॉइस में लिखते हैं तो एक्टिव लिखने का इसका कहना चाहे सब्जेक्ट हमारे सामने, आगे हमारे सामने कोई भी हेल्पिंग वर्ब लिखी है उसके साथ हमने गेट फाइनल वर्ब लिखी हुई देखी, ठीक है। अब इस लिखी हुई गेट के बाद हम जब डूअर इसके साथ लिखने का काम करते हैं तो टू के साथ वी1 लिखते हैं और इसके बाद लिखते हैं नॉन डूअर, ठीक है। ये तो एक्टिव करना चाहे। पैसिव वॉइस की अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या करेंगे भाई, पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करना होगा, आप कहेंगे सर लिखे हुए सेंटेंस में सब्जेक्ट लिखा, हेल्पिंग वर्ब या गेट की फॉर्म लिखी, डूअर की जगह हम पहले इसको उठा के टिका देंगे भाई नॉन डूअर, इसके बाद लिखेंगे थर्ड फॉर्म और उसके बाद हमने क्या लिखी प्रीपोजिशन के बाद डूअर। एक सेंटेंस लिख रहा हूं, थोड़ा सा बना के लिखेंगे इसको, ठीक है जी। ओके, राखी गॉट हर, ठीक है जी। बाबू ऐसे बना के दिखा दीजिए, ये तो एक्टिव वॉइस लिखा है, एक बार ऐसे बना के दिखाएंगे। एक्टिव मैं आपको समझा देता हूं, राखी सेंटेंस का डूअर है, इस लिखी हुई वर्ब को देखेंगे ध्यान से, फाइनल वर्ब है, आगे लिखा आप ऑर्डर, ऑर्डर डूअर बन गया है, किसका उठाने का, किसको उठाएगा बैग को, ये नॉन डूअर है बेटा। इसके बाद ऐसे बना के दिखाएंगे बच्चे कहने से फालतू की कमेंट्स मत पढ़ा करें बेटा, मैं खुद नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन ये सिर्फ आप लोगों का एंटरटेनमेंट है, ठीक है दोस्तों। ये एंटरटेनमेंट की तरह से लेकर चला करो, ठीक है ठीक है। बादल मिरोखा नाम का भाई पूछा सर आपको नाम क्या है, मेरा नाम है बाजीराव, ठीक है। और आज से बादल तुम हमारी मस्तानी भाई, ठीक है भाई। ये तो आपका एंटरटेनमेंट है, पेपर में भी ऐसा एंटरटेनमेंट होता ही रहेगा, ऐसे ऐसे सैंपल मिलेंगे बेटा जिनका पढ़ाई में पूरा फोकस है नहीं, जो जुगाड़ चाहते हैं, तो मजे लो यार, कमाल है। हैव फन गाइस, एंजॉय, लाइफ गोज ऑन बड़ी। देखो मैं तुम्हारे सामने नए को चुनता हूं, बना बेटा ऐसे एंजॉय करो भाई इनको। हो बिनते दिल मिशरिया, ऐसे बनाते हैं बच्चों। ये एज इट इज लिखा है आपने, लाकी गॉट नॉन डूअर को पहले ले आओ और बैग्स, और हर बैग्स में नॉन डूअर आ गया, पैसे के लिए सिर्फ प्लेटफॉर्म बना देंगे कैरेट और बाई। पोर्टर क्या बताया था बेटा, पोर्टर को हिंदी में क्या कहते हैं थोड़ी देर पहले बताया था। ठीक है भाई, चलो जी भाई, पोर्टर को हम कहते हैं। अब पहले इनको ही अच्छे से देखने के लिए कि गेट की नॉलेज आप लोगों के साथ, ठीक है जी, मेरी बात समझ में आ रही है ना। ओके भाई, अब मैं आपके सामने सवाल लिख रहा हूं गेट के बेसिस पर, पांच सवाल लिखूंगा मेरे भाइयों, ठीक है। शाबाश। 5 सवाल कहानी खत्म, शाबाश बेटा। नया एडिशन अभी अंडर प्रिंट है बाबू, बता चुका हूं प्रशांत मिश्रा भाई। जब जब मन घबराए, जब जब पढ़ने का मन ना करे, हमेशा याद रखना एक इंसान है जो आपसे सबसे ज्यादा उम्मीद करता है, ठीक है जी, वो इंसान मैं हूं, ठीक है। जब भी आपके मन में घबराहट होना या बहुत मुश्किल लग रहा है तब अपनी क्लास को ध्यान से दोबारा देखना, ओके भाई। और सोचना कि एक टीचर है जो हमसे उम्मीद कर रहा है, तो टीचर अगर उम्मीद कर रहा है तो फिर तो हमें करना ही होगा, वरना हर कोई किसी से उम्मीद नहीं करता, ठीक है ना। बहुत सारे टीचर्स हैं जो फॉर्मेलिटीज में अपना सिलेबस खत्म कर देते हैं, जैसे कि हमारा भाई कहता है ना कि सिलेबस खत्म होगा, समझ रहे। बहुत सारे भाइयों के मन में यही बीमारी इस टीचर ने डाली है, जिस टीचर ने ये कह दिया फटाफट सिलेबस खत्म कर दो आगे बढ़ो। यहाँ आप दूसरी जगह आए हैं मेरे भाई, यहाँ सिलेबस खत्म करने के लिए नहीं, हर चीज को सीखने के लिए आए हैं, ठीक है भाई। बाकी आपकी चॉइस बेटा। गेट के बाद अगर डुअल लिखा हुआ है तो आप इंफिनिटिव से स्वागत करेंगे, गेट के किसी भी रूप में अगर नॉन डुअल आपको लिखा हुआ है तो पैसे बना देंगे। पहला सवाल शी गॉट, यहाँ ना तो डुअल लिखा ना नॉन डुअल लिखा, चुपचाप इसको क्या कर देंगे हम, और चुपचाप हम इसको लेके जाएंगे सर, पैसे में लेकर जाएंगे और कुछ नहीं। सवाल नंबर 2, गेट द पेपर साइन, तो आप कहेंगे सर पेपर खुद तो साइन होंगे नहीं, नॉन डुअल होने की वजह से क्या लिख देंगे दोस्त, साइन। गेट रमन साइन द पेपर, आप कहेंगे सर रमन डुअल है, डुअल होने की वजह से ही हम क्या कह देंगे, खत्म, इंफिनिटिव से कह देंगे इस बात को, ठीक है भाई। करेक्ट भाई। आई विल गेट माय शर्ट, सर शर्ट क्या है अपना में नॉन डुअल है, नॉन डुअल होने की वजह से ही हम थर्ड फॉर्म से पैसे बना देंगे। कैन यू गेट समवन, क्या आप किसी को पकड़ के लाओगे जो मेरी शर्ट को स्टिच कर दे, यानी कि ये डुअल होगा, डुअल होने की वजह से ही आप यहां पर क्या लगा देंगे, स्टिच लगा देंगे, खत्म हो गई बात भाई। ओके ठीक है भाई, ओके मेरे भाई, ठीक है दोस्तों। ठीक है भाई, ठीक है भाई। अरे सिलेक्शन के बाद तो सभी का स्वागत है शर्मा जी, सभी का स्वागत है, लेकिन सिलेक्शन पाने के लिए जो एफर्ट्स है ना वो बहुत मैटर करते हैं। अब हमारे इस पूरे डिस्कशन में एक अकेला शैतान बच्चा रह गया, पॉजिटिव वर्ब परिवार का सदस्य है भाई, ठीक है। अगर आप मुझे 10 मिनट दोगे तो मैं अभी निपटा दूंगा, ठीक है। फिर अगली क्लास में हम आप सभी के साथ मिलकर प्रैक्टिस करेंगे, बताओ क्या कहते हैं दोस्तों। अगर आप मुझे 10 मिनट और देना चाहते हैं, ठीक है जी, अगर 10 मिनट दे तो मैं आज इस टॉपिक को कंप्लीट कर देता हूं। मुझे दो बातें बतानी है हेयर के बारे में भी, और अगर आप आज इतना ही पढ़ना चाहते हैं बताओ तो फिर हम रुक देते हैं, अगली क्लास में इसको कर लेंगे। सजेस्ट कीजिए जो आप कहेंगे हम वो करेंगे आपके लिए, बताइए। मेरी इच्छा तो यही है कि आज इस टॉपिक को निकाल देते हैं ताकि आप रिवीजन करें, ठीक है। पीडीएफ आप लोगों को इसकी प्रोवाइड रहेगी, मैं पीडीएफ आपको दिखा देता हूं, एक बार घर से इसको ट्राई कर लीजिएगा। वर्ड एडवांस कितनी बेहतरीन पीडीएफ बनाई है, जैसे जैसे क्लास में स्टेप वाइज पढ़ाई की है वैसे ही स्टेप वाइज आप लोगों को इस पीडीएफ में भी मजा आएगा। आपको पहचानना है इस पीडीएफ में कहां है फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है। इसके आंसर्स भी दिए हुए हैं, ठीक है भाई। अब ये हमारे सामने लिखी हुई है कौन सी, सर इंफिनिटी के फंक्शन के बेसिस पर क्वेश्चंस, ये सामने लिखे हुए हैं, आंसर्स भी दिए हुए हैं। तो आप मुझे कह दोगे 10 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ा दो सर, तो मैं करा देता हूं, करा दूं भाई। चलो थैंक यू भाई। आज फर्स्ट वीक खींचते हैं गाड़ी को समझते हैं बेटा। देखिए बच्चों, इस हेयर के बारे में कहानी को समझने के लिए मैं पहले कुछ वाक्य आपके सामने लिखूं। आई हैव माय कार, ठीक है जी, आई हैव अ कार, आई हैव बॉट अ कार, ठीक है जी, आई हैव कोल्ड, आई हैव 3 सिस्टर्स, ठीक है।
एक बार इन सेंटेंस को फटाफट से पढ़ लीजिएगा, 2 मिनट लगेंगे, सारी कहानी समझ आ जाएगी। सर मुझे पीडीएफ नहीं मिलती है, आपकी पीडीएफ चूहे खा जाते हैं, क्या करें? आपके फोन में चूहे घुसे हुए हैं, यही सबसे बड़ी दिक्कत है भाई। अब एक बात इन सभी सवालों को ध्यान से समझते हैं। पहले लिखे हुए सवाल में आई हैव अ कार, मेरे पास एक गाड़ी है। इस गाड़ी होने का मतलब क्या बता रहे हैं हम इस वाक्य से? आप कहेंगे सर पोजेशन। आई हैव कोल्ड, सर यहाँ मैं बता रहा हूँ किसके बारे में? हेल्थ के बारे में। सर मुझे आज जो है जुकाम है, मुझे आज जुकाम है, मुझे जुकाम है, तो ये हेल्थ की बात कर रहा है। आई हैव 3 सिस्टर्स, मेरी 3 बहनें हैं, मैं यहाँ पर रिलेशन के बारे में बता रहा हूँ। तो यहाँ हमें समझ में आता है अगर सब्जेक्ट के इमीडिएट हम वाक्य में हैज, हैव या हैड का प्रयोग करते हैं तो ये अपने आप में ही फाइनाइट वर्ब बनती है। इसके साथ ऑब्जेक्ट अगर लिखा हुआ हम देखते हैं तो ये अपने आप में क्या बनती है भाई? आप कहेंगे सर जी फाइनाइट वर्ब बनती है। क्या बनती है? फाइनाइट वर्ब बनती है। अब ऐसी लिखी हुई जो फाइनाइट वर्ब को हम ध्यान से समझेंगे तो हो सकता है ये पोजेशन बता दे, हो सकता है ये रिलेशन बता दे, हो सकता है हेल्थ के बारे में बता दे, ठीक है जी, हो सकता है किसी प्लान के बारे में बता दे, एक्सेट्रा। जैसे मान लीजिए मैं आपको कहता हूँ आई हैव अ मीटिंग, मेरी एक मीटिंग है, ये प्लान है, ठीक है ना? आप ये भी कह सकते हैं, मैंने आपको कहा आई हैड अ कप ऑफ टी, मतलब यहाँ चाय को पीने खाने की बात की जा रही है। सर ईट के बारे में कहा जा सकता है, ड्रिंक के बारे में कहा जा सकता है, किसी चीज को एंजॉय करने के लिए, ठीक है ना? आप किसी इंसान को ये भी कह सकते हैं, ठीक है? आप किसी इंसान को ये भी कह सकते हैं आई एम हैविंग अ पार्टी, वी गॉट पार्टी, ठीक है ना? वी हैव अ पार्टी, ठीक है? आई एम हैविंग अ पार्टी, बात समझ आ रही है, ठीक है? है ना? ठीक है, करेक्ट। चलो भाई, फिर हमें यहाँ अगले जो वाक्य को ध्यान से हम देखेंगे तो क्या समझ में आ रहा है? आई हैव वॉश्ड द कार, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये फाइनाइट वर्ब है, मैंने गाड़ी धुल चुका हूँ या मैं गाड़ी धुल चुका हूँ। तो यहाँ हमें समझ में क्या आया भाई कि अगर लिखे हुए सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद हम हैज, हैव या हैड के बाद वर्ब फॉर्म यूज करेंगे तो ये क्या बनेगा भाई? अपने सर जी ये हमारी हेल्पिंग वर्ब बनेगी और ये हमारे सामने फाइनाइट वर्ब की वर्ब फॉर्म, जिसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऐसा लिखा हुआ वाक्य अपने आप में टेंस के अनुसार या तो प्रेजेंट या फिर पास्ट का परफेक्ट टेंस बनेगा। ये होगी भाई दूसरी बात, ठीक है? एक बार चेक करने के लिए पीडीएफ अपलोड है या नहीं है, ठीक है? अब बेटा क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में थोड़ा सा समझने का काम करेंगे, ठीक है? ओके, है ना? अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं, ठीक है? तो ध्यान से समझने के लिए क्या हम लोगों ने किया, अगर लिखे हुए सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद हम लोगों को हैज, हैव या हैड अगर देखने को मिलता है तो हमें ये समझ आया बच्चों, इसी के बाद अगर हमें डुअल लिखा मिलता है तो हम डुअल की वजह से बेन इंफिनिटिव यूज करते हैं, और अगर हमारे सामने यहीं पर नॉन डुअल इनके बाद लिखा होता है तो थर्ड फॉर्म की वजह से हम इसका पैसिव बना देते हैं। तो ये फॉर्मेट किसमें काम आ गया? एक्टिव बनाने के लिए। ये फॉर्मेट किसमें काम आ गया? पैसिव बनाने के लिए। करेक्ट है? ठीक है भाई? सर जी प्लीज बता दो, मैं क्लास में हूँ, क्या मैं 12वीं में आपसे पढ़ सकता हूँ? बाबू ये जो क्लास है ये स्कूल की क्लास नहीं है बाबू, ये क्लास है अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं सीएचएसएल की, एनडीए की, सीडीएस की, तो ये आपके उस पेपर में काम आएगी। मैं स्कूल का सिलेबस नहीं पढ़ा रहा हूँ पंकज भाई, ठीक है भाई? ये मैं स्कूल का आपको सिलेबस नहीं पढ़ा रहा हूँ बेटा, ठीक है? स्कूल में जो आपकी ग्रामर आती है वो इसका बहुत छोटा सा रूप आती है, वो छोटा लेवल आता है। हमारा ये जो क्लास का डिस्कशन है ये उन पेपर्स के लिए जिसके बाद सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है बेटा? चलो अब इन दोनों सवालों को ध्यान से समझो। अब ध्यान से देखो बेटा, आई हैव रजत, मेरे पास रजत है। अब रजत डू है किसी का, इस काम को करने के लिए मेरे पास रजत है जो वॉश करेगा किसी को, मेरी कार को, ठीक है भाई? इसी का पैसिव बनाना है आई हैव, तो कार क्या हो गया अपने में? नॉन डुअल, नॉन डुअल की वजह से हमने थर्ड फॉर्म लगाया और इस काम को करने वाला कौन है? रजत। तो ये आपके पेपर में पॉजिटिव वर्ब्स के रूप में पूछी जाती है, ठीक है बेटा? ये हमारे पॉजिटिव, तो ये जो हमारे सामने तीसरा ढांचा है ना बेटा, ये है हमारा पॉजिटिव वर्ब का परिवार, ओके? ठीक है भाई? ठीक है भाई? अब मुझे आप लोगों को इन्हीं सवालों के आखिरी, बस यहाँ हमारी क्लास खत्म होने वाली है। अब हैव को लेकर भी प्रैक्टिस करा देते हैं जैसे गेट को लेकर प्रैक्टिस कराई थी, है ना? ठीक है, चलो अब फटाफट से अपनी चॉइसेस बना के दिखाओ, फटाफट से। शी हैज हर प्रोजेक्ट, फिर करके दिखाओ फटाफट से क्या आना चाहिए। अपडेटेड है किस नाम से बेटा? दिखा दो, मैं दिखा देता हूँ, ठीक है? क्योंकि पीडीएफ सबको मिल जाती है लेकिन ढूंढनी नहीं आती है। दिखा दो, मैं दिखा देता हूँ बेटा, ये सवाल दिखा हूँ, ये पेपर में कई बार पूछा है। ये पेपर में पूछा सवाल, ये मेरी तरफ से बोनस क्वेश्चन। बनाओ फटाफट से, दिखाना सर, दिखाना। ये है बच्चों आप लोगों का ऐप, और इस ऐप में जब आप जाते हैं, ठीक है ना जी? तो इस ऐप के अंदर इस तरीके से आप लिखोगे ना, पीडीएफ बनाना तो मिल जाएगी, ठीक है भाई? चलिए इन आंसर्स बनाओ बेटा, छुट्टी करेंगे, बहुत लेट हो गई आज क्लास हमारी खत्म करने में। बनाओ बेटा फटाफट से बनाओ। पहला सवाल, शी हैज हर प्रोजेक्ट। देखो फिर से मैं आपके सामने शॉर्टकट लिख दूं, आसानी से याद हो जाएगा। अगर हैव के किसी भी फॉर्मेट के साथ अगर डुअल लिखा है तो हम इसके साथ बेर इंफिनिटिव लगाते हैं। अगर हैव के साथ नॉन डुअल है तो भाई साहब हम इसके साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ये एक्टिव का ढांचा है, ये पैसिव का ढांचा है। ये आपके सामने बिल्कुल सीधी बात हो गई भाई, ठीक है जी? शी हैज हर प्रोजेक्ट, आप कहेंगे सर प्रोजेक्ट नॉन डुअल है, ठीक है? तो इसी की वजह से हम यहाँ पैसिव बना देंगे, उसने अपना प्रोजेक्ट पास करवाया, ठीक है जी? सवाल नंबर 2 में शी हैज द मैनेजर, मैनेजर कौन है जो खुद करेगा पास इसको, प्रोजेक्ट को? तो इसका मतलब उसके पास मैनेजर है जो पास करेगा प्रोजेक्ट को। डुअल नॉन डुअल की सीक्वेंसिंग देखेंगे उसके बाद काम खत्म, ठीक है जी? डुअल नॉन डुअल का फाइल उसके बाद काम खत्म, ठीक है जी? है ना? आगे लिखा है शिखा हैड हर डॉग लुक आफ्टर द गार्डन। सर गार्डन की देखभाल कौन करेगा? डॉग। डुअल हो गया है इसलिए हमने लुक आफ्टर लिखा दिया। सवाल नंबर 4, शिखा हैड हर डॉग लुक आफ्टर बाय हिम व्हेन शी वेंट अब्रॉड। जब शिखा विदेश गई, ध्यान से सुनना, जब शिखा विदेश गई, फिर से बोल रहे हैं हम, जब शिखा विदेश गई तब उसके कुत्ते की देखभाल किसने की? उसने की। तो डुअल पीछे यहाँ पर बैठा हुआ है, यानी कि कुत्ता अपने आप में देखभाल नहीं कर रहा, नॉन डुअल होगा, इसलिए हम इसको पैसिव के साथ लिखेंगे लुक आफ्टर, ठीक है भाई? डॉक्टर्स क्या करेंगे? फिल करेंगे उनके दांत। सर डुअल सामने है, बेर इंफिनिटिव। ह्यूमंस की तरह से मोंकीज के जो दांत होने चाहिए वो भरे जाने चाहिए, तो सर टीथ नॉन डुअल है, नॉन डुअल होने की वजह से आप क्या करेंगे? फिल, ठीक है भाई? ओके भाई? आज की बात हम यही तक समझने का काम करेंगे बेटा, ओके? आज थोड़ा ज्यादा पढ़ा बेटा हम लोगों ने, इसका खास कारण था बेटा ये जो वर्ब टॉपिक है बहुत लंबा चल चुका था, तो इस वर्ब टॉपिक को पढ़ने के बाद हमें कंप्लीट भी करना है बेटा, ठीक है ना? तो नेक्स्ट क्लास हम आपके साथ जो लेके चलेंगे, बाबू आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज रिवाइज करके आना, चाहे एक दिन की छुट्टी ले लो, मुझे दिक्कत नहीं है, पर रिवाइज करके आना, ठीक है? पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइडेड है, ठीक है बच्चों? पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइडेड है।